ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अपरा एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, व्रत न कर पाए तो क्या करें, और अपरा एकादशी का पारना हमें कब करना है। तो देखिए, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष से आने वाली एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। देखिए, जिस दिन एकादशी है यानी कि शुक्रवार को एकादशी है, उस दिन हम सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद चौकी लगा लेंगे। आप चाहो तो ये पूजा आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या आप चौकी लगा कर भी कर सकते हैं। मैंने एक चौकी लगा ली है, उस पर फूलों का आसन दे दिया है। भगवान विष्णु की जो भी फोटो या मूर्ति आपके पास है, आप उसको यहाँ विराजमान कर सकते हैं। अगर भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति आपके पास नहीं है तो आप लड्डू गोपाल का स्वरूप है, उनकी पूजा करते हैं तो आप उनको विराजमान कर सकते हैं। फिर मैंने गणेश जी को यहाँ विराजमान कर दिया है, क्योंकि अपरा एकादशी अब की बार शुक्रवार के दिन है, तो माँ लक्ष्मी का पूजन भी हम जरूर करेंगे, तो इसलिए माँ लक्ष्मी जी के स्वरूप को भी मैंने यहाँ पर विराजमान कर दिया है। फिर हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे और अपनी व्रत को पूरा करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए उनसे विनती करेंगे। फिर एक लोटा मैंने जल का लिया है, शुद्ध जल से मैंने स्नान करा दिया, भाव रूप से मैंने स्नान करा दिया है। अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को भी आप यहाँ विराजमान कर सकते हैं। अगर आपके पास भगवान विष्णु का स्वरूप नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी को भी विराजमान कर सकते हैं। अब हमने चौकी लगा ली है, सबको स्नान करा दिया। अब हम सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। यहाँ पर मैंने गणेश जी को कलावा समर्पित कर दिया है, माँ लक्ष्मी को कलावा समर्पित कर दिया, भगवान विष्णु के चरणों में भी कलावा समर्पित कर दिया है। अब देखिए, जो भगवान विष्णु का दिन है ना, वो चंदन और हल्दी से तिलक किया जाता है उस दिन। तो यहाँ पर मैं पीले चंदन से मैंने यहाँ पर सभी को तिलक कर दिया है। जो फोटो में जितने भी रूप दिए हुए मैंने सभी को तिलक कर दिया है। माँ लक्ष्मी को भी तिलक कर दिया, क्योंकि माँ लक्ष्मी का दिन है इस दिन, तो माँ लक्ष्मी को कुमकुम से भी हम तिलक कर देंगे। तो गणेश जी को, भगवान विष्णु को, सबको हमने कुमकुम और हल्दी दोनों से ही तिलक किया है। तिलक करने के बाद अब हमें देसी घी का दीपक जलाना है। आप चाहो तो देसी घी का दीपक जला सकते हो या तिल के तेल का दीपक जला सकते हो। तो धूप दीप मैंने दिखा दिया है, मैंने दीपक भी जला दिया है। अब हम यहाँ पर सभी को तिल समर्पित करेंगे। गणेश जी को तिल समर्पित करेंगे, भगवान विष्णु को तिल समर्पित करेंगे, लक्ष्मी जी को तिल समर्पित करेंगे। सभी को तिल समर्पित करें। थोड़े से तिल हम दिए में डाल देंगे, क्योंकि कहते हैं तिल डालने से जो हमारे कष्ट है उनका निवारण होता है। जो भी फूल हमारे पास है वो हम भगवान गणेश जी को, विष्णु भगवान को, माँ लक्ष्मी जी को समर्पित कर देंगे। माँ लक्ष्मी को गुलाब के फूल अति प्रिय है, तो हम गुलाब के फूल मैंने समर्पित कर दिए हैं। समर्पित करने के बाद भोग प्रसाद जरूर समर्पित करेंगे। जो भी ऋतुफल हमारे पास है उनको हमने भोग के रूप में यहाँ पर रख दिया है, और उसमें हम तुलसी दल भी जरूर रखेंगे। भगवान विष्णु को इस दिन एकादशी के दिन तुलसी दल का भोग अति प्रिय है, तो भोग में हम तुलसी दल जरूर रखेंगे। और दूध या दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई है उसका भोग भी हम जरूर लगाएंगे। दक्षिणा रखेंगे, जो यथासंभव हम यहाँ पर दक्षिणा समर्पित करेंगे। दूध भी हम यहाँ पे समर्पित करेंगे। दूध में हम तुलसी दल जरूर डालेंगे, क्योंकि जब बिना भगवान विष्णु को तुलसी दल के बिना भोग को स्वीकार नहीं करते। एकादशी के दिन फलाहार का ही भोग लगाया जाता है, अन्न का भोग नहीं लगता है इस दिन, इसलिए अन्न का कोई भी चीज हमने यहाँ पर भोग में समर्पित नहीं करेंगे। अपरा एकादशी को अगर आप चाहो तो तुलसी की मंजरी का भी भोग हम समर्पित कर सकते हैं यहाँ पर, और खीरे का भी भोग अगर आपके पास है तो जरूर समर्पित करें। एक लोटा शुद्ध जल का लेंगे, अपने सीधे हाथ में थोड़े से हमने तिल ले लिए हैं, और हम अब अपरा एकादशी की कथा को करेंगे। कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। कथा सुनने के बाद हम जो अपने हाथ में तिल हैं उनको थोड़े से लोटे में डालेंगे, थोड़े भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे, फूल समर्पित कर देंगे। हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से विनती करेंगे, अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए उनसे प्रार्थना करेंगे। अब हम देखिए, यहाँ पर हमें आरती करनी है। आरती आप कपूर से भी कर सकते हैं या उसी दीपक से भी कर सकते हैं। तो मैंने दीपक से आरती की है यहाँ पर, बड़े ही प्रेम पूर्वक मैंने गणेश जी की, फिर माँ लक्ष्मी जी की, और उसके बाद भगवान विष्णु की आरती करेंगे। बड़े ही प्रेम से भाव के साथ आरती करने के बाद हम हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे, अपनी पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। इस दिन देखिए, अपरा एकादशी के दिन अगर आप गौशाला में जाकर गौ को चारा खिला सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उस दिन आपको बहुत पुण्य मिलता है। अब यहाँ पे हमारी कथा पूरी हो चुकी है, हमने कथा सुन ली है। अब हम एक लोटे जल से थोड़ा सा अपने हाथ में जल लेते हुए उसको हमें 2 बार ऐसे वार देना है। जो चौकी हमने रखी है ना, उसमें से हम 2 बार इसको वार देंगे। इस तरह से हमारी जो पूजा है वो पूर्ण हो जाती है। तो पूर्ण होने के बाद उसके बाद जो जल का लोटा है उसको सूर्य देव को अर्घ दे देंगे। जो भोग प्रसाद है वो हम परिवार के सब सदस्यों में बांट देंगे। दूध से आप चाय भी बना सकते हो या बच्चों को दे सकते हो। जो दक्षिणा हमने यहाँ पर चढ़ाई है, दक्षिणा अगले दिन जब हम पारना करेंगे तो उस दक्षिणा को हम पंडित जी को दे सकते हैं। तो वो आप उसमें जो भी आप अन्न का दान करोगे तो उसमें आप ये दक्षिणा रख के दे सकते हैं। तो इस तरह से हमारी पूजा को पूर्ण हो जाती है। सुबह फ्रेंड्स, जब भी हम ये चौकी हमने सुबह लगानी
पानी है। पूजा करने के बाद दिन में चाय पानी पी सकते हैं। अगर आप बिना कुछ खाए पिए रह सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कोई फल ले सकते हैं। इसमें अन्न नहीं खाया जाता है। शाम को फिर से चौकी पर दिया जलाना है। जो भी फलाहार बनाया है उसका भोग ज़रूर समर्पित करना है। अगले दिन चौकी उठाएँगे। इस बार जो व्रत होगा वो 23 मई को होगा, दिन शुक्रवार का रहेगा और पारण का जो समय रहेगा शनिवार को रहेगा और जो सुबह का समय होगा 5:26 से 8:11 तक पारणा का समय रहेगा, वो भी 24 मई को। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें अपरा एकादशी की कथा करनी है, व्रत करना है, पूजा करनी है। अगर आप ये व्रत ना भी कर सके तो इसकी पूजा को ज़रूर करें, कहानी को ज़रूर सुने। इससे हमारे पितर खुश होते हैं। जब हमारे घर में पितर खुश होते हैं तो हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। तो अपने पितरों की खुशहाली के लिए, अपने घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए आप अपरा एकादशी की कथा और इसका व्रत ज़रूर रखें। फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।